जब आप दिल की बात करते हैं तो दूसरों के दिल को छू पाते हैं। आप मिलके फिर से कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, आप ये सारे लोग, अनुराग कश्यप, आप, सुधीर मिश्रा सर, ये चल क्या रहा है? मतलब कश्यप बोला भेजो भेजो भेजो, मुझे पढ़ने भेजो, तो मुझे गुस्सा आएगा। जब एमएलए की खरीद फरोख्त हो रही होती है, ये हम भूल जाते हैं कि उन एमएलए को किसी दूसरी वजह से वोट दिया गया था। वो ब्राह्मणों में इंटरेस्टेड थोड़ी थे, वो तो इस बात में इंटरेस्टेड थे कि ये वाली बात कर क्यों रहे हो। इनसाइडर के पास फोन नंबर ज्यादा होते हैं और आउटसाइडर के पास फोन नंबर कम होते हैं। उसकी आत्महत्या तो मतलब एक पहेली है। शाहरुख के साथ आपने रावण बनाई, जब वो उतनी नहीं चली थी तो क्या आपको किसी तरह की बेरुखी का सामना करना पड़ा था इस इंडस्ट्री में? बहुत ज्यादा। तो मुल्क वाले अनुभव से ना, थप्पड़ वाले अनुभव से ना, आर्टिकल 15 वाले अनुभव से ना, लेकिन हमारे लिए जब हम कॉलेज में थे तो तुम बिन वाले अनुभव से ना भी हमारी फेवरेट फिल्म हुआ करती थी उन दिनों। और इट्स बीन 19 years टुडे अनुभव। हाँ, एंड लाइक यू सेड, इट चेंज एवरीथिंग फॉर यू। तो वो 19 साल पहले के अनुभव और आज के जो अनुभवी अनुभव है, जो बिल्कुल अलग तरह की फिल्में भी बनाते हैं, अलग तरह की बातें भी करते हैं, ये इस चेंज को कैसे डिस्क्राइब करेंगे अनुभव, ये 19 साल की जो जर्नी है? बुढ़ा हो गया और क्या। अरे कहाँ बुढ़े हो गए, रिवर्स में चल रहा है, बेंजामिन बटन की तरह। मतलब एक यात्रा ऐसी इंटरेस्टिंग सी रही है जिसमें ये रियलाइज करना कि फिल्म मेकर क्यों बनाता है, उन फिल्मों से वो क्या क्या कर सकता है, उन फिल्मों से वो क्या क्या बात कर सकता है, किन किन बातों की शुरुआत कर सकता है, वो रियलाइज करना सीखने में थोड़ा सा वक्त लगा। छोटे शहर के थे वो एक आए थे यहाँ पे, पहले तो यहाँ की गलियां और रास्ते ही ढूंढ रहे थे, उसी बीच में जो काम मिला करते चले गए। कुछ अच्छे हो गए, कुछ अच्छे नहीं हुए, और फिर ये पता चलते चलते कि फिल्में बनाने की वजह क्या होती है, मुल्क बनाने तक पहुंच गया। और फिर एक ऐसी कहानी, एक ऐसी फिल्म जिसमें ऐसी बहुत सारी बातें थी जो मुझे बहुत समय से अपने मुल्क से करनी थी, उसकी स्क्रिप्ट लिख डाली और फिर वो बातचीत हुई मुल्क से। तो इतना मजा आया अपने मुल्क से बात करके कि मतलब कुछ लोगों ने पीठ थपथपाई, कुछ लोगों ने गालियां दी, कुछ लोगों ने झगड़ा किया, लेकिन बहरहाल बातचीत हुई। कॉन्वर्सेशन तो शुरू हुआ उसके। तो उसमें बड़ा मजा आया, उसमें मतलब पैसे भी कमाए, फिल्म की सराहना भी बहुत हुई और सब कुछ हुआ। तो फिर उसी कड़ी में एक और कहानी थी दिमाग में जो परेशान करती थी। फिर ये समझ में आया कि जब आप दिल की बात करते हैं तो दूसरों के दिल को छू पाते हैं, वो उससे अग्री करे ना करे, तो वो फिल्में बनाई जाएं जो अपने दिल से आए। और अब सिर्फ उन्हीं फिल्मों की तरफ रुझान होता है, आकर्षण होता है कि हाँ ये कहानी, जब भी कोई कहानी सोचता हूँ या सुनता हूँ तो उसमें ये पूरी यात्रा का एक लबोलबाब ये है। पूरा एवोल्यूशन हो गया और सिलसिला चल निकला इन कहानियों का। एक और मुझे मौका मिला था आपकी जब थप्पड़ की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी दिल्ली में देखने का, उसमें एक बड़ी फिल्म तो कुछ दिन हो गए हैं, उसकी बात भी हो गई है। उसमें एक जो बहुत खास बात मुझे लगी वो ये है कि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो एक दूसरे को मतलब खींचते ही हैं या दूसरे की बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन जब थप्पड़ आई थी तो मैं देख रहा था, एक स्क्रीनिंग सुधीर मिश्रा ने ऑर्गेनाइज की, एक हंसल मेहता कर रहे थे, है ना, अलग अलग फिल्म मेकर्स, विशाल भारद्वाज ने की थी यहाँ पर ऑर्गेनाइज। ये जो हाँ एक कश्यप, अनुराग कश्यप ने, तो ये जो दोस्ती है ये अलग है, आमतौर पर फिल्म इंडस्ट्री में नजर नहीं आती अनुभव। और हम बात करेंगे, मुझे लगता है आप कोलैबोरेशन में भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ से आई थी कि स्क्रीनिंग अलग अलग लोग करेंगे? बड़ी बड़ी अच्छी सी एक बात लगी थी उस वक्त। वो कुछ ये लोग मेरी सारी फिल्में देखते हैं एडिटिंग रूम में, मैं बुलाता हूँ इन लोगों को, तो ये सब आते हैं, देखते हैं, फिर हम लोग खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं, तारीफ करते हैं, गालियां देते हैं। तो इस फिल्म से लोग बहुत ज्यादा मुतासिर थे, ये सारे, ये चारों डायरेक्टर, इनको बहुत पसंद आई थी। तो हम लोग जब प्रमोशंस प्लान कर रहे थे तो मार्केटिंग और पीआर टीम के साथ बैठा हुआ था,
तो मैंने कहा कुछ इसमें कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि मतलब मैंने ये बात यूं ही बात की तरह बोल दी थी जो सबको बड़ी अच्छी लगी, और सबने कहा ये करते हैं क्या, ये लोग आएंगे करेंगे। मैंने कहा मैं पूछता हूँ। तो मैंने उधर ही बैठे बैठे इन लोगों से पूछा, तो इन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, वी वुड लव टू डू इट। तो ये बातों बातों में एक बात होगी जो बहुत इंटरेस्टिंग क्या है कि हम लोग एक दूसरे को 25-25 30-30 सालों से जानते हैं, पर कभी ऐसा मौका नहीं हुआ कि हम लोग एक साथ खड़े हों। तो वो इस फिल्म से एक मौका मिला कि सुधीर भाई, जिनको मैं एकदम गुरु भाई की तरह मानता हूँ, कश्यप, विशाल, हंसल, इन तीनों से मैं जलता रहा हूँ पिछले कई सालों से। कितना अच्छा काम करते हैं लोग। तो इन लोगों ने मेरी फिल्म को प्रमोट किया, उसको सपोर्ट किया, उसको ब्लेस किया, उसके साथ खड़े हुए, तो कमाल हुआ, मजा है। वो प्रमोट नहीं लग रहा था, आपने सपोर्ट वर्ड अच्छा यूज किया कि जो प्रमोशन होता है वो प्रमोशन दिखता है, ये एक्चुअली सपोर्ट था कि सब खड़े थे और ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और बड़ी कमाल की फिल्म थी। हम सब ने देखी थी, बहुत ही मजा भी आया था। अभी जब ये लॉकडाउन है तो ये भी खबर मिली है हमें, जैसे हम कहते हैं ना, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि आप मिलके फिर से कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, आप ये सारे लोग, अनुराग कश्यप, आप, सुधीर मिश्रा, आंसर, ये चल क्या रहा है मतलब अंदर ही? हम लोग बहुत सारी चीजें के बारे में बात करते हैं कि ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, और उनमें से कुछ चीजें चल भी पड़ी हैं। तो इस लॉकडाउन में अच्छा ये हुआ कि हम 7-8 जो दोस्त हैं, हम लोग ने काफी समय एक दूसरे के साथ व्यतीत किया। सब अपने अपने कामों में मसरूफ नहीं थे, तो और उस वजह से हुआ यूं कि बहुत सारी जो हमारे 25-30 साल का, जैसे मैंने कहा, रिश्ते हैं, उसका जो निचोड़ था ना, वो अभी निकला। हर आदमी अपने अपने करियर में, अपने अपने जीवन में एक अलग अलग मुकाम पे बैठा हुआ है, और हमारी जड़ें जाती हैं 25 साल पहले, 30 साल पहले। तो ये बातें हुई कि तुझे ये करना चाहिए, अनुराग तुझे ये करना चाहिए। बोले तो हाँ, आप बताओ, करते हैं, आप लिखो मेरे लिए, मैं करता हूँ। तो ये एक बात है, क्या पता मैं ऐसा कुछ लिख दूं कि जो कोई दूसरा डायरेक्टर रहा हो, तो वो एक कोलैबोरेशन हो जाएगा। क्या पता हम 3-4, तो इस तरह की बहुत सारी बातों पे हल्की बातचीत चल रही है अभी, जिसका बता पाने जैसा कोई ठोस बेसिस नहीं है मेरे पास। लेकिन तो बातचीत क्या होती है जब एक दूसरे को ये खिचड़ी वाली बात होती है, तो क्या बातचीत होती है कि क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, शूटिंग प्लान करोगे, क्या किस तरह की बातें होती है? अभी तक ज्यादातर आजकल तो सब एक दूसरे से सवाल ये पूछ रहे हैं कि तू लिख पा रहा है, क्योंकि अलावा हंसल के और विशाल के कोई लिख नहीं पा रहा। हंसल भी लिख रहा है, विशाल भी लिख रहा है, बाकी हम में से कोई लिख नहीं पा रहा है। ये प्रेशर तो नहीं आता कि ये 2 लोग लिख रहे हैं, मुझे भी लिखना चाहिए? बिल्कुल आता है प्रेशर। फिर मैंने एक दिन 5-10 पेज लिख दिए, तो मैंने बताया आज मैंने 10 पेज लिख दिए। तो कश्यप बोला भेजो भेजो भेजो, मुझे पढ़ने भेजो, तो मुझे पढ़ूंगा तो मुझे गुस्सा आएगा, तो फिर मैं भी लिखूंगा। तो हम सारे जो हैं लिखने से महरूम हो गए, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, वो सब तो चल रहा है। सपने चल रहे हैं अनुभव, लेकिन आप और ये जो पूरी टोली है, जिन सबके आप नाम ले रहे हैं, आपके दोस्त, फिल्म मेकर्स माने हुए, ये सब वो लोग भी हैं जो हर मामले पर बड़ी बेबाकी से राय रखते हैं, न सिर्फ स्क्रिप्ट लिखते हैं बल्कि ट्वीट्स भी बहुत अच्छी लिखते हैं। तो मैं आपकी ट्वीट आज देख रहा था जिसमें आप लिख रहे हैं, 2 alarming facts we don't see. एक, we now make, enjoy and share jokes about fake encounters, and we engage in political horse trading like we do with the IPL. तो ये बड़े कमाल की बातें की हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ये बड़ी बात तो है और गहरी बात भी है। नहीं, आजकल मैसेजेस आ जाते हैं, अच्छा सा जोक आ जाता है एक आदमी की मौत पे, जिसको मतलब वो अजीब सी मौत थी, तो उसके ऊपर जोक बन रहे हैं। मतलब हम इस बात हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ताक पे रख चुके हैं। और हम, वो होता था ना कि मेरी माँ को ना, कोई भी गिरता था उसको, मेरी माँ को हंसी आती थी बहुत तेज। तो ये बात में कितनी आयरनी है, मेरी माँ अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती थी अगर कोई गिर गया उसके सामने तो। बट इस बात में कितनी आयरनी भी है ना कि कोई गिरा और हम हंस रहे हैं। अब तो गिरने से आगे बढ़ गई बात, मरने तक आ गई। हाँ, नहीं, वो आप अपने मॉरल्स पे तो गिर सकते हैं,
आप अपने उसूलों पे तो गिर सकते हैं। तो उसके बाद जोक बनते रहते हैं, और जब एमएलए की खरीद फरोख्त हो रही होती है तो उसके बारे में ऐसे बात होती है कि अरे केकेआर ने इसको ले लिया, अरे फलाने ने उसको ले लिया, कि जैसे टीम बन रही है, मैच होगा। ये हम भूल जाते हैं कि वो जितने भी एमएलए की बात हो रही है, उन एमएलए को किसी दूसरी वजह से वोट दिया गया था। तो वो एमएलए जब चुना था, हाँ, वो एमएलए जब खरीद फरोख्त हो रही है तो पब्लिक की बात ही नहीं हो रही ना, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक ने उसको वोट दिए और फिर उसमें जाके वो वोट तो जो भी 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ जो होता है उसमें बेच दिए। पब्लिक के हाथ में कुछ आया नहीं जिसके लिए वो चुने गए थे। इन पर भी हम लोग ऐसे बात करते हैं कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन हूं और मैं लिवरपूल का फैन हूं, तो ऐसा लगता है कि तुमको समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। तो मैं ऐसा ट्विटर पर लिख के कोशिश कर रहा था कि शायद मैं ऐसे, मेरी उम्मीद, जब मैं ऐसी कोई ट्वीट लिखता हूँ तो मेरी उम्मीद होती है कि 3 लोगों को मैं टच कर पाऊंगा, 3 या 4 लोग। हालांकि फॉलोवर ऐसे 4.5 लाख 5 लाख होते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट गुफ्तगू 4-5 से हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लेकिन ये एक और बड़ी बात है, हाँ एक और बड़ी बात है, नहीं आप लिखते जरूर रहिए ट्विटर पे अनुभव, एक तो ये चीज है, क्योंकि चर्चा चलती रहेगी जैसे कि शुरू में बात हो रही थी। लेकिन जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, वो डरते हैं। आपको कभी डर नहीं लगता आप इस तरह खुलकर जो अपने विचार आप रखते हैं सोशल मीडिया पर, वो सही है गलत मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन रखते भी हैं, रख पाते हैं, इसका कभी उल्टा असर पड़ा है, कोई नुकसान भी हुआ है या डर लगा है? नुकसान हुआ होगा तो मुझे पता नहीं चला, और डर मुझे नहीं लगता वैसे। लेकिन जब लोग मुझे डरा देने लगते हैं ना, जब कोई मेरा वेल विशर, मेरा कोई शुभ चिंतक जब मुझे बोलता है अनुभव यार थोड़ा संभाल के लिखा करना है, क्यों है यार, तो डर लगता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने मेरे देश के किसी एक ऐसे मुद्दे को क्रिटिसाइज किया ना। हो सकता है गलत ही किया हो सकता है सही किया हो, मुझे जो लगा मैंने कहा, मैंने किसी को गाली नहीं दी, तो उतना तो मेरा इख्तियार है मेरे ऊपर, मेरे देश के ऊपर, और वो मेरी जिम्मेदारी भी है। तो फिर मैं उसको डर, मुझे याद है, सॉरी प्लीज गो अहेड। मैं उसको डर के चश्मे से नहीं देखता, मैं उसको जिम्मेदारी के चश्मे से देखता हूँ। तो जब मुझे याद है, जब आर्टिकल 15 रिलीज हुई थी तो एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी उसके अराउंड कि ये फिल्म ब्राह्मणों के खिलाफ है। तो मुझे याद है हमारे चैनल में एक डिबेट चल रही थी कि क्या वाकई है। तो अलग अलग विंडोज बनी हुई थी, उसमें लोग थे, और चूंकि मैं देख आया था वो स्क्रीनिंग में फिल्म, और मैंने उनको बताया कि नहीं मैंने देखी है, क्या आपने फिल्म देखी है? उन्होंने नहीं देखी थी, वो ट्रेलर के बेसिस पे बोल रहे थे कि ये खराब है। मैं उनसे कह रहा था कि नहीं मैंने देख लिया, आप देख तो लीजिए कम से कम, लेकिन वो देखने को राजी नहीं थे कि आप हम देखें क्यों जब ये ब्राह्मणों के खिलाफ है। ये बड़ा आयरॉनिक था, और ये बात इसलिए भी याद है कि ये सिर्फ फिल्म की बात नहीं है, ये मुझे लग रहा है बड़ी बड़ी पिक्चर भी यही है देश में। हाँ, वो ब्राह्मणों में इंटरेस्टेड थोड़ी थे, वो तो इस बात में इंटरेस्टेड थे कि ये वाली बात कर क्यों रहे हो, जो हमारी जो जात व्यवस्था है उसके बारे में बात कर क्यों रहे हो। उनकी नाराजगी ये थी, उनकी नाराजगी ये नहीं थी कि तुमने ब्राह्मणों को बुरा कहा है या भला कहा है। जब उन्होंने पिक्चर ही नहीं देखी तो उनको क्या पता। इतनी बड़ी बहस चल रही है, इससे मुझे याद आया कि ये हर कोई नेपोटिज्म कह रहा है, और मुझे ये सवाल पूछना भी नहीं चाहिए क्योंकि घिस चुका है शायद, लेकिन अभी भी लगातार ये बात चली जा रही है सोशल मीडिया पे, लोग लिखे जा रहे हैं जिनको शायद मतलब भी नहीं मालूम होगा। आपको इतने साल हो गए हैं, करीब 20 साल से ज्यादा हो गए हैं इंडस्ट्री में, ये क्या वाकई है ये टर्म जो नेपोटिज्म है, क्या ये एग्जिस्ट करता है? और इसकी वजह से क्या बाहर से आने वाले, जिनको आउटसाइडर कहते हैं, आप भी बाहर से आए थे छोटे शहर से, क्या नुकसान होता है या उनको एंट्री नहीं मिलती? ऐसा ये कैसे देखते हैं आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, अगर एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, जो बंबई में पैदा हुआ, जो फिल्म इंडस्ट्री में पैदा हुआ, उसके पास कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस तो होते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि इनसाइडर और आउटसाइडर में एक जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो ये होता है कि इनसाइडर के पास फोन नंबर ज्यादा होते हैं और आउटसाइडर के पास फोन नंबर कम होते हैं।
तो ये प्रिविलेज तो है उसका, इनसाइडर का। अब उसकी ये चॉइस तो नहीं थी कि वो इनसाइडर पैदा हो, ना आउटसाइडर की ये चॉइस थी कि वो आउटसाइडर पैदा हो। दोनों वो जहां जहां पैदा हुए वो हुए। तो इस बात के लिए उनको हम दोषी नहीं ठहरा सकते। वो अगर किसी मशहूर बाप के या माँ के बेटे हैं तो उनके बाप या उनकी माँ उनके लिए कुछ करे, उसमें कोई बुरी बात नहीं, वो करेंगे। हर बाप माँ अपने बच्चे के लिए करता है। वो ऐसा करने की प्रोसेस में क्या किसी और को कुछ नुकसान पहुंचाया जा रहा है जानबूझ के, वो गलत है, नहीं होना चाहिए। और मतलब ये हम लोग जब ये बात कर, जो हम लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो जो असफल सितारे थे ना, उनके बच्चों का क्या, वो नेपोटिज्म उनको मिलता है कि नहीं मिलता है उनके फेवर में, या बड़े स्टारों के वो बच्चे जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। राज कपूर साहब के सारे बच्चे थोड़ी बराबर के सक्सेसफुल हुए, कुछ ज्यादा हुए कुछ कम हुए, थे तो सब राज कपूर के बच्चे, थे तो सब पृथ्वीराज कपूर के पोते। तो एक पॉइंट के बाद आपका वो प्रिविलेज की वैल्यू खत्म हो जाती है। जिस तरह से एक शाहरुख खान बाहर से आता है और उसकी पहली फिल्म, उसकी दूसरी फिल्म, उसकी तीसरी फिल्म एक के बाद एक हिट होती है, लोग उसको प्यार करते हैं, तो फिर ये मैटर करना बंद हो जाता है कि वो मुंबई का रहने वाला था, बांद्रा का था या दिल्ली का था। तो थोड़ी सी समस्या तो है। मुझे लगता है उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो नेचुरल बात है। बुरी बात तब है कि जब आपके खिलाफ इसलिए कि जैसे मान लें कि हम एक फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं और एक रोल है और दो बराबर के लोग हैं जो उस रोल को कर सकते हैं, और हम बोले कि नहीं इसको नहीं लेंगे, ये तो आउटसाइडर है, हम इसको लेते हैं इनसाइडर, वो गलत है। और मैं नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बाहर वालों के लिए या जो फिल्मी खानदान से नहीं है उनके लिए यहाँ पे अपनी जगह बना पाना असंभव काम है। जो ज्यादा चीज जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो ज्यादा जरूरी बात यह है कि जो बाहर वाले हैं उनको कम से कम लाइन में खड़े होने का मौका मिलना चाहिए सबके साथ। बहुत सारे बच्चे जो आते हैं बाहर से, वो उन कमरों तक ही नहीं पहुंच पाते हैं, वो इन लाइनों तक ही नहीं पहुंच पाते हैं जहां पे जाके वो अपनी प्रतिभा लोगों को दिखा सके। उसके लिए कोई एक बेहतर सिस्टम इंडस्ट्री को बनाना चाहिए, जिसका हिस्सा मैं भी हूं। मैं ये दूसरों पर जिम्मेदारी नहीं थोप रहा हूं, मुझे भी इस विषय में कुछ सोचना चाहिए। जी, आपने शाहरुख की बात की, आपने काम किया है, इतनी बड़ी फिल्म बनाई थी रावण का अनुभव। हम सब तो उनको स्टार की तरह ही जानते हैं, जैसे कि आपने कहा कि पहली दूसरी तीसरी फिल्म हुई थी, आपने बहुत क्लोजली काम किया है, तो आपके लिए शाहरुख खान के क्या मायने हैं जो आपने इतनी क्लोजली, आपकी फिल्म के लीड एक्टर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे, तो आप शाहरुख खान आपके लिए क्या मायने रखते हैं? मैं बहुत सीखता हूँ शाहरुख से, तो मेरा ज्यादातर रिश्ता शाहरुख से रहता है वो फिल्मों के बाहर रहता है, क्योंकि मेरे लिए शाहरुख को जानने की वैल्यू ज्यादा है उसके साथ काम करने के बनिस्बत। तो जब कुछ ऐसा होगा तो साथ में काम भी कर लेंगे, लेकिन मैं कभी शाहरुख को लेके हमेशा ये नहीं सोचता रहता कि मुझे अगली फिल्म क्या बनानी है शाहरुख के साथ। जैसे एक दिन ख्याल आया था, रावण पहुंच गया था और बना ली थी, वैसी कोई इतनी अच्छी कहानी जो शाहरुख के लायक होगी तो बनाएंगे। पर मैं हमेशा शाहरुख से जब भी बात करता हूँ, जब भी मुलाकात होती है, तो मैं उनसे सीखता हूँ। He's such a great human being, he's such a great Indian। मतलब मैंने इतना स्टॉन्च इंडियन कम देखा है जितना शाहरुख है। वो सब सीखता हूँ उससे, जितना कुछ करता है अपनी सोसाइटी के लिए, किसी को बताता नहीं, वो अपने समाज के लिए सीरियसली बहुत कुछ करता है। और ऐसे बहुत लोग हैं, और बहुत लोग हैं जो करते हैं, तो मैं वो सब सीखता हूँ शाहरुख से। शाहरुख के साथ आपने रावण बनाई जो टेक्निकली बड़ी सुपीरियर सी फिल्म थी, उस तरह की जो सुपर हीरो वाली है, पहले अटेम्प्ट ली, लेकिन वो उतनी नहीं चली थी अनुभव। और उसके बाद ये चूंकि सुशांत के बाद इतनी चर्चा चल रही है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब वो उतनी नहीं चली थी तो क्या आपको किसी तरह की बेरुखी का सामना करना पड़ा था इस इंडस्ट्री में? बहुत ज्यादा। मतलब
इवन पूरी टाइम जब मैं रावण बना रहा था, तो खास तौर पे जो प्रेस था, जो मीडिया था उस समय का, they were very unkind to me, I remember that. तो मतलब वो आए दिन इतनी हार्ट ब्रेकिंग कहानियां मेरे बारे में छपती थी आए दिन, क्योंकि ये किसी को पसंद नहीं आ रहा था कि मैं शाहरुख के साथ काम कर रहा हूँ। तो there was this entire concert to bring the film down, which was eventually brought down. मैं नहीं कह रहा कि मैंने बहुत महान फिल्म बनाई थी, लेकिन जितनी थू हुई वो एक अलग मुद्दा था। तो फिल्म के बनने में और फिल्म के रिलीज होने के बाद था, मतलब अगर मैं मजबूत आदमी नहीं होता तो हो सकता है मैं भी डिप्रेशन में चला जाता। तो मतलब ये एलिमेंट्स होते हैं, ये बार बार बात हो रही है कि सुशांत की भी जब फिल्में नहीं चल रही थी तो ही वाज बीइंग पुल्ड डाउन, अलग अलग इंटरेस्ट, नाम भी नहीं लेंगे हम उनका, लेकिन ये होता है इंडस्ट्री के अंदर कि जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जरा सा नीचे आए, जरा सा आप किसी बड़ी सुशांत तो नीचे भी नहीं गया ना। सुशांत की तो लास्ट फिल्म ही सुपर हिट थी, 125-150 करोड़ की फिल्म थी। हाँ, छिछोरे तो सुपर हिट फिल्म है, तो नितेश ने बनाई। मैं तो कैश बना के गया था शाहरुख के पास और फिर रावण बना रहा था, ये चली भी नहीं। मेरी स्थिति सोचो। हाँ, सुशांत के पीछे तो बहुत सारी हिट हैं और बहुत सारी सक्सेस है, टेलीविजन की सक्सेस है, फिल्मों की सक्सेस है। उसकी आत्महत्या तो मतलब एक पहेली है, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पुलिस इतना कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही है उससे सबको पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या उसके साथ। क्या हम कभी देखेंगे कि अनुभव सिन्हा मीडिया पर भी कोई फिल्म बनाए, क्योंकि ये इशू तो है कहीं ना कहीं, या काम चल रहा होगा जो अनुभव बताएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एज एन ऑडियंस मैं आपसे कह रहा हूँ कि चूंकि शाहरुख को भी हम बहुत पसंद करते हैं और आप साथ में काम कर भी चुके हैं, कि जिस तरह की फिल्में आप बना रहे हैं, मुझे लगता है शाहरुख को भी तलाश है कुछ नई तरह की फिल्मों की। मुझे लगता है आपको फिर से एक बार कोलैबोरेट करना चाहिए, बहुत मजा है। हाँ, मुझे खुद बहुत मजा आएगा। वो एक कहानी होनी चाहिए ऐसी जिसमें शाहरुख के पास ले जाने लायक हो। कुछ ऐसे एक्टर्स है ना जिनके पास जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती है जब तक कि कुछ आउटस्टैंडिंग ना हो अपने पास। बच्चन साहब हैं, शाहरुख हैं, इरफान जो मेरा दोस्त था दिल्ली से, मतलब 25 साल से जानता था उसको मैं, उसके पास में कभी कोई मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसके पास कभी कोई कहानी जाने की, वो उसके लायक थी ही नहीं कहानी कोई मेरे पास। तो वो होता है कि मतलब ये कहानी लेके जा रहा हूं तो कम से कम मुझे तो ये लगना चाहिए कि ये रोल शाहरुख के अलावा कोई और नहीं कर सकता, इसमें शाहरुख ही चाहिए। तो वैसी कोई कहानी अभी नहीं है मेरे पास। चलिए, और जाते जाते एक सवाल और, ये कि दुनिया पिछले जो 4-5 महीने में बदली है, खासतौर पर फिल्मों के मुतालिक भी कह रहा हूँ, ये कोविड के चक्कर में, कि सीधे जो थिएटर में फिल्में रिलीज होती थी आप घर बैठे देख सकते हैं आप। इससे क्या डेमोक्रेटाइज होगा ये पूरा सिस्टम, अनुभव कि स्टार सिस्टम पे कुछ फर्क पड़ेगा, कि जो अच्छा कंटेंट होगा वही चलेगा? ऐसा है क्या? ऐसा हुआ है? ओपनिंग का झंझट नहीं रहा कि फ्राइडे सैटरडे संडे में कितना कमाएगी फिल्म? नहीं, पर ओपनिंग का झंझट नहीं रहेगा तो फिर बड़ी फिल्में कैसे बनेंगी? तो वो ऐसा नहीं है कि आइदर और है कि या तो थिएटर होंगे या ओटीटी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल आजकल किसी और कारण से थिएटर नहीं है, इसलिए सिर्फ ओटीटी। लेकिन आपको लगता है अनुभव के लोगों को जब एक आदत पड़ गई है घर पे रिलीज देखने की, तो वापस जाएंगे? लोग पिक्चर देखने नहीं जाते हैं, लोग सिर्फ पिक्चर देखने नहीं जाते हैं, लोग एक पूरे एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। फिल्म भी देखेंगे, पर दोस्त कई दिनों बाद, कई हफ्तों बाद मिल रहे हैं तो फिल्म देखेंगे, साथ में खाना खाएंगे, थोड़ी देर बातें करेंगे, फिल्म डिस्कस होगी, we'll drive together, we'll come back together. Film viewing is an experience, the whole overall activity, whereas movie watching at home is a different kind of activity. So I don't think that desire to go out and watch a film with friends or family is going anywhere. वो तो यही रहेगी। जैसे ही थिएटर शुरू होंगे आप ज्यादा ही देखेंगे, अब लोग टूट के पड़ेंगे। जैसे ही हम एक ऐसा मेथड कर पाए,
हाँ थिएटर कहीं नहीं जा थिएटर रहे। का भविष्य उज्जवल है और फिल्मों का भविष्य भी उज्जवल है, और इंशाल्लाह जब अगली बार मिलेंगे अनुभव, तो हम लोग भी आमने सामने बैठ के इंटरव्यू करेंगे, ये जी स्काइप जी वाला जी। नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने का, थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।